पार्टी के कद्दावर नेता रहे और दिल्ली सरकार के मंत्री पद पर रहे कैलाश गहलोत अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली में आज बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। एक दिन पहले 17 नवंबर को ही कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी की सदस्यता और दिल्ली सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। कैलाश गहलोत ने 17 नवंबर की सुबह आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर अपने इस्तीफे का ऐलान किया। कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल को लिखे पत्र में कई मुद्दों पर उनकी आलोचना की और लिखा कि आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से लड़ाई करने में अपना बहुत वक्त बर्बाद कर दिया और पार्टी ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि बीजेपी में शामिल होने के बाद कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना कौन कौन से आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी की मेंबरशिप ग्रहण की खट्टर साहब की प्रेजेंस में, और मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए ये कोई आसान कदम नहीं था। अन्ना जी के दिन से हम पार्टी से जुड़े और लगातार दिल्ली वासियों के लिए काम करते आए, एज ए एमएलए भी और एज ए मिनिस्टर भी। और सही पूछे तो कुछ लोग सोचते हुए कि ये ओवरनाइट कुछ डिसीजन हो गया या किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया। हर एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। और राजनीतिक जीवन में लगातार 2015 से पार्टी में रह के, एमएलए रह के और एज ए मिनिस्टर भी दबाव में आके मैंने कोई काम नहीं किया। तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। इस प्रकार का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है और ये कोई एक दिन का निर्णय नहीं है। मैं तो पेशे से वकील हूं, वकालत छोड़ के हम आम आदमी पार्टी से जुड़े अन्ना जी के टाइम से, और मेरे ख्याल से केवल मैं नहीं था, हजारों लाखों कार्यकर्ता लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ी, अपना काम छोड़ा और एक विचारधारा से जुड़े, एक पार्टी से जुड़े, क्योंकि उन्होंने उस पार्टी में एक उम्मीद देखी, एक व्यक्ति में उनको उम्मीद दिखी। उस विचारधारा से वो जुड़े और मैं भी जुड़ा और लगातार दिल्ली वासियों की सेवा करने के मकसद से मैं जुड़ा पार्टी में। राजनीति करने का मेरा और कोई मकसद नहीं था, लेकिन केवल अगर कोई मकसद था तो सिर्फ लोगों की सेवा करना और दिल्ली का हम किस प्रकार से विकास कर सकें, उस मकसद के लिए हम जुड़े। लेकिन जब अपनी आंखों के सामने अगर जिन वैल्यूज के लिए हम इकट्ठा है, जिन वैल्यूज के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अगर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड होते हुए अगर देखने को मिली, तो फिर कहीं ना कहीं पीड़ा। और ये मेरे शब्द हो सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इन शब्दों के पीछे वो लाखों हजारों कार्यकर्ताओं की आवाज है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि कैलाश गहलोत की एलजी वीके सक्सेना से दोस्ती भारी पड़ गई। कहा जाता है कि गहलोत की वीके सक्सेना से अच्छे संबंध रहे हैं। बाकी विभागों और मंत्रियों की फाइल अक्सर जहां एलजी की टेबल पर अटक जाया करती थी, एकमात्र कैलाश गहलोत ही दिल्ली सरकार के ऐसे मंत्री थे जिनके विभागों की फाइलें आसानी से पास हो जाया करती थी। गहलोत के पास दिल्ली सरकार के 5 मंत्रालय थे। इनमें परिवहन, प्रशासनिक सुधार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, गृह और महिला एवं बाल विकास विभाग शामिल थे।
वीके सक्सेना के साथ अच्छे संबंध होने की वजह से सरकार में काम कराने का गहलोत को लाभ मिल रहा था। कहा जा रहा है कि यही बात अरविंद केजरीवाल को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि केजरीवाल और उनके अन्य मंत्री, उनके साथी और पार्टी प्रवक्ता हर बात के लिए एलजी पर दोषारोपण कर रहे थे, जबकि गहलोत एलजी से अपने अच्छे संबंधों की वजह से अपने विभागों के कामों में सफलता पा रहे थे। ई बसों का उद्घाटन हो या फिर किसी नई योजना की आधारशिला रखना, कैलाश गहलोत का हर काम आसान हो रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि दिल्ली के लोगों के लिए तीर्थ यात्रा कराने की जो योजना है, उस पर एलजी ने गहलोत की पहल पर ही मोहर लगाई थी और यही बात केजरीवाल के गले नहीं उतर रही थी। दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत का आम आदमी पार्टी से बाहर जाना पार्टी के भीतर गहरी होती दरार का भी संकेत देता है। दरअसल मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद केजरीवाल ने गहलोत पर विश्वास न दिखाकर आतिशी को अपना विश्वास पात्र बनाया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद जो प्रमुख 18 विभाग खाली हुए, केजरीवाल ने उसका बंटवारा मुख्य रूप से सौरभ भारद्वाज और आतिशी में कर दिया। यहीं से केजरीवाल और गहलोत के बीच दूरी भी आने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गहलोत को यहाँ एहसास हुआ कि शीर्ष नेतृत्व का उन पर भरोसा कम है और उनका कद पार्टी में छोटा किया जा रहा है। इस बीच केजरीवाल के जेल जाने पर स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण विवाद हो गया। केजरीवाल चाहते थे कि आतिशी झंडा फहराए। इसके लिए मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल ने जेल से ही निर्देश भी जारी किया कि 2024 की 15 अगस्त को झंडा आतिशी फहराएंगी, लेकिन उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आतिशी को दरकिनार करते हुए गहलोत को यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए दखल दिया। गहलोत ने भी पार्टी की टॉप लीडरशिप के आदेश के ऊपर एलजी सक्सेना के आदेश को तवज्जो दी। हालांकि इस मौके पर कैलाश गहलोत ने केजरीवाल को आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी बताया, लेकिन केजरीवाल से उनकी दूरी कम नहीं हुई। केजरीवाल के आदेश को दरकिनार करना कैलाश गहलोत के लिए भारी पड़ने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ समय से पार्टी में गहलोत की उपेक्षा की जाने लगी थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि अब जब कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हुए हैं तो इसके पीछे की पटकथा एलजी ने ही लिखी है। कहा जा रहा है कि गहलोत को बीजेपी में लाने में एलजी की बड़ी भूमिका है। बीजेपी में कैलाश गहलोत के शामिल होने पर पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत किया है। कैलाश गहलोत जी का भारतीय जनता पार्टी में हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जैसा अभी अनिल भाई ने कहा, कैलाश जी 2 बार विधायक रहे। 2015 में पहली बार चुनाव जीता। 2017 से आप लगातार दिल्ली मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक रहे। पेशे से आप एडवोकेट हैं। युवाओं में और गांव देहात में अपने बेहतरीन काम के लिए जाने जाते हैं और दिल्ली के मूल रूप से गांव के निवासी हैं, पूरा परिवार। और गांव देहात का एक बड़ा चेहरा आज भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर वो आज हमारे बीच प्रवेश कर रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और साथ ही ये उम्मीद भी करता हूं कि कैलाश जी का जो अनुभव है वो दिल्ली की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर और उपयोगी होगा, महत्वपूर्ण होगा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। आम आदमी पार्टी के एक बहुत बड़ा चेहरा माननीय कैलाश गहलोत जी हमारे परिवार में शामिल हुए हैं। इससे एक बात स्पष्ट होता है कि आम आदमी पार्टी में आत्मविश्वास टूट गया है। इसके कारण है क्योंकि लगातार 10 साल तक झूठे वादे देते रहते थे, काम नहीं किए हैं दिल्ली में, जिसकी बार वो काम के बारे बात ही नहीं करते हैं। यमुना के बारे इतने बार वादे दिए थे, पकड़े गए हैं। ऐसे बहुत सारे झूठे वादे हैं। और मोदी सरकार के विभिन्न योजनाएं जो दिल्ली को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, उसको रोक रखे हैं। एक बहुत बड़ा उदाहरण है आयुष्मान भारत, जो पृथ्वी के सबसे बड़ा स्वास्थ्य योजना, यहां लागू नहीं किए हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली के जनता मन बना चुके हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाकर डबल इंजन सरकार दिल्ली में लागू करके भविष्य उज्जवल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
कैलाश गहलोत के बीजेपी ज्वाइन करने पर आम आदमी पार्टी में बड़ी हलचल हुई है। हालांकि पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने इस पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा, कैलाश जी लंबे समय तक हमारे साथ रहे हैं और अपनी खुशी से ही रहे हैं और बहुत अच्छे माहौल में वो रहे हैं। तो अब उनकी मर्जी है, उनकी इच्छा है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग जो कल से आरोप लगा रहे हैं कि ईडी सीबीआई के दबाव में किया, इसका उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि बिल्कुल गलत है। अब तक कोई फैसला मैंने किसी के दबाव में नहीं लिया और मैं खुद से अपने मन से बीजेपी ज्वाइन। तो अच्छी बात है ना, वो बिना दबाव के हमारे साथ भी काम कर रहे थे 10 साल से। अब बिना दबाव के वहां गए हैं। अब इस पर मैं कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनको बहुत शुभकामनाएं हैं। उनके आगे उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि बीजेपी कैलाश गहलोत को क्या पद देगी।